यूनिट्स होती है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में मॉक पोल के लिए कैसे रेडी करते हैं, मॉक पोल के बाद में ओरिजिनल पोल के लिए हम लोग कैसे रेडी करते हैं। सबसे पहले अपने पास कंट्रोल यूनिट होती है, ये होता है वीवीपैट होता है। वीवीपैट के बाद में ये बैलेट यूनिट होती है। सबसे पहले इन लोगों को हम लोग जो केस होते हैं इसमें से बाहर निकालेंगे। ये होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का ये केस होता है, इस केस को बंद कर देंगे। बाद में लास्ट में हमको पैक भी इसी में करना होता है। इसके बाद में हम वीवीपैट को निकालेंगे। ये अपना वीवीपैट होता है। उसके बाद में ये होती है बैलेट यूनिट, जिससे हम लोग अपना बोर्ड कास्ट करते हैं। पकड़ो इसको। ये अपनी बैलेट यूनिट होती है। अपने कंट्रोल यूनिट के साथ में कोई केबल नहीं आता। अपने वीवीपैट के साथ में 5 मीटर का केबल आएगा और अपना इसके बैलेट यूनिट के साथ में भी 5 मीटर का केबल आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करना सीखेंगे। सबसे पहले बैलेट यूनिट के जो 5 मीटर केबल है, इसमें ये नॉब्स होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है। इसको हम लोग अपना वीवीपैट में पीछे वीवीपैट को ऑन करेंगे। वीवीपैट में ये यहाँ पे नॉब होता है, ब्लैक को ब्लैक के साथ में, रेड को रेड के साथ में कनेक्ट करेंगे। देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे हम लोग, ऐसे पकड़ के ये हो गया कनेक्ट। इस बार खींच के भी देख सकते हैं हम लोग, ये प्रॉपर कनेक्ट हो गया। प्रॉपर कनेक्ट होने के बाद में इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो अपने पास में वीवीपैट के साथ में जो 5 मीटर केबल आया हुआ है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं कंट्रोल यूनिट के साथ। कंट्रोल यूनिट में पीछे यहाँ पे से हम लोग इसको खोलेंगे। खोलने के बाद में इसमें भी ब्लैक और रेड दो नोब होते हैं, ब्लैक को ब्लैक के साथ, रेड को रेड के साथ। ये कनेक्ट हो गया। इसको भी खींच के चेक कर सकते हैं। इसको अभी हम लोग बंद नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है, वीवीपैट में अपने को बैटरी बाहर निकला हुआ मिलेगा, तो उसको अपने बैटरी को हम लोग को खुद को लगाना होता है। तो सबसे पहले आराम से इसको ऐसे करिए। इसमें ये यहाँ से खुलता है बैटरी का, यहाँ से खोलेंगे। ये बैटरी हमको सबसे पहले मॉक पोल चालू करने से पहले लगाना भी होगा, और हमको बाद में ये बैटरी जैसे चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद में ये निकालना भी होगा बाहर। तो इसको ऐसे लगाइए, आराम से यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, और इसको ऐसे करके आराम से बंद हो जाएगा। इसको ऐसे खड़ा करिए और आराम से यहाँ पर रख दीजिए। अब ये सब लोग रेडी हो गए। अब क्या करेंगे, इस वीवीपैट में जो ऑन करते हैं, इसका ये नोड आड़ा रहता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मोड में आड़ा रहेगा। जब भी हम इसको ऑन करेंगे तो इसको खड़ा करेंगे। सबसे पहले वीवीपैट को ऑन करेंगे बैटरी लगाने के बाद में, फिर उसके बाद में अपना कंट्रोल यूनिट है, इसके पीछे टॉगल स्विच होता है। इसको ऊपर करने पर ऑन होगा, नीचे ऑफ है अभी, तो इसको भी ऑन कर देंगे और इसको बंद कर दें। जैसे अपना ये ऑन होगा, वीवीपैट से 7 पर्ची सेल्फ टेस्ट की गिरेंगे नीचे। ये खुद की टेस्टिंग के लिए 7 पर्चियाँ हैं, 7 पर्ची गिरेंगी। देखो एक एक करके अपनी 7 पर्ची जा रही हैं। ये वीवीपैट इसमें खुद की टेस्टिंग करता है। इसके बाद में अपना ये होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में ये वाला सेक्शन अपने को ऑलरेडी सील आएगा, इसको हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये पिंक पेपर सील से सील आएगा। ये कैंडिडेट सेट होता है, यहाँ पे बैटरी होती है। ये आप लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ा होगा। जो रिपोर्ट नंबर 1 होती है, उसमें हम लोग इसका जो भी बैटरी होती है, बैटरी का कैसे बैटरी पैक चेंज करते हैं, उसका रिपोर्ट नंबर 1 में दर्ज होता है। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला अपने काम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है अपने को। इसमें क्या करना होता है, मॉक पोल से पहले हमको इसको क्लियर करके दिखाना होता है। 7 पर्ची कट के अब वीवीपैट से नीचे गिर चुकी हैं। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद बैलेट यूनिट की टेस्टिंग हो रही है। बैलेट यूनिट वो है सबसे लास्ट वाला, बैलेट यूनिट ओके। अब वीवीपैट की टेस्टिंग हो रही है। वीवीपैट की टेस्टिंग होने के बाद वीवीपैट भी ओके है। अब अपनी ईवीएम मशीन रेडी है। अब सबसे पहले अपना काम रहता है क्लियर बटन को दबा के चेक करना
क्लियर बटन, सबसे पहले क्लियर बटन दबाएंगे। क्लियर बटन से क्या है, इसमें पहले से कोई ऑलरेडी जो मॉक डले हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे और अपनी मॉक पोल के लिए रेडी कर लेंगे मशीन को हम लोग। अब देखो ये जितने भी मॉक पोल हैं अपने 16 कैंडिडेट के साथ में सेट है। ये 16 कैंडिडेट में एक एक कैंडिडेट को 0 करेगा ये, और उसके बाद में अपनी मशीन मॉक पोल के लिए रेडी हो जाएगी। अब इसमें देखिए टोटल वो 0 हो गए इसमें। अब कैंडिडेट 1 का भी 0 दिखाएगा, कैंडिडेट 2 का भी 0 दिखाएगा। ऐसे अप टू 16 कैंडिडेट हैं तो 16 के साथ में 0 दिखाएगा। यदि अपने चुनाव में ओरिजिनल 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं तो 11वां नंबर होगा नोटा का। तो ऐसे करके कैंडिडेट को हम लोग मैच कर लेंगे अपनी कंट्रोल यूनिट का और बैलेट यूनिट के साथ में मैच कर लेंगे। एक अपना इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें बैलेट यूनिट होता है। बैलेट यूनिट में अपना सबसे ऊपर ही ऊपर होता है सीरियल नंबर 1। ये सीरियल नंबर 1 के साथ में सेट होगी। यदि कैंडिडेट 16 से ज़्यादा होंगे तो आगे वाला जो बैलेट यूनिट है वो कनेक्ट होगा, वो इसमें पीछे होता है। यहाँ पे दूसरा बैलेट यूनिट कनेक्ट हो जाएगा यदि कैंडिडेट 16 से ज़्यादा होते हैं तो। और ये अपना 1 के साथ में सेट है। यदि यहाँ पे गलती से किसी ने 2 कर दिया या आगे से 2 आ गया तो ये अपने इसके साथ में कनेक्ट नहीं होगा। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोग इंजीनियर आगे से करके देते हैं। ये इसमें ये आप लोगों का वैसे काम नहीं है, ये हम लोग आगे से आपको करके देंगे, कैंडिडेट सेट करके देंगे। इसमें ये यहाँ से 0-1 एक बार चेक कर लें सब लोग। ये एक इसका है 0 होना चाहिए जी। ये 0-1 1 नंबर 0-1 का मतलब है अपने एक बैलेट यूनिट कनेक्ट है 1 नंबर। आगे यदि 2 होगा तो 0-2 हो जाएगा वो। अब देखो अपने ये 11 नंबर कैंडिडेट पे पहुंचे हम लोग कंट्रोल यूनिट में। 11 नंबर का बोर्ड 0 हो गया, 12 का 0, क्योंकि अपनी जो बैलेट यूनिट है 16 के साथ में कनेक्टेड है तो 16 तक का ये 0 करके दिखाएगा अपना। ये 16 तक 0 कर होने के बाद में हम लोग मॉक पोल के लिए रेडी करेंगे। मॉक पोल रेडी करने के लिए एक तो हमको कंट्रोल यूनिट को 0 करके दिखाना होता है, एक अपना जो वीवीपैट होता है इसको भी हमको खाली करके दिखाना होता है। जो अपने एजेंट होते हैं एजेंटों को ये दिखाना होता है कि अपना जो भी ये वीवीपैट का जो बॉक्स है इसमें कोई भी पर्ची नहीं है। इसमें जो पर्चे होती है ना 7 जो पर्चे होते हैं उन पर लिखा रहता है नॉट टू बी काउंटेड। ये पर्चियाँ अपने बूट में काउंट नहीं होती। इस पर स्पष्ट नॉट टू बी काउंटेड, क्योंकि ये अपने सेल्फ टेस्ट की होती हैं। जो अपना वीवीपैट इस पर देखिए 7 पर्चियाँ सब पे नॉट टू बी काउंटेड होगा। इनको अलग से हम लोग ये खाली करके हमने दिखा दिया। ये एंड आ गया। अब क्या करना है हमको, अपनी मशीन मॉक पोल के लिए रेडी हो गई। अब मॉक पोल के लिए रेडी है। हमने अब एजेंट्स को ये दिखा दिया इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई भी वोट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एजेंट को बुला के मिनिमम 50 वोट, जितने भी एजेंट हैं सारे जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे 10 कैंडिडेट हैं 11वां नंबर नोटा है तो 50 मिनिमम होता है। मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो अपने विवेक के ऊपर, जो भी पोलिंग पार्टी है। तो जैसे 11 कैंडिडेट हैं नोटा सहित तो 5-5 वोट करवा लो। 5-5 वोट के हिसाब से फिर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब कुछ चेक करवा दिया हमने एजेंट्स को। तो सबसे पहले बैलेट जारी करो। एक एक एजेंट को बुलाएंगे कि भाई बैलेट जारी करो। यहाँ से बैलेट जारी होते ही बिजी वाला जो लैंप है ऑन हो जाएगा, और जैसे ही फिर बैलेट जारी होते ही यहाँ पर रेडी वाली जो लाइट है बैलेट यूनिट में ये ऑन हो जाएगी। तो आप वोट डालिए। जैसे हमने नोटा को वोट डाला, सबसे पहले नोटा को वोट डालते ही उसके बाद में 7 सेकंड के लिए फिर यहाँ पे वीवीपैट में पर्ची दिखेगी जिसको भी हमने वोट डाला है। 7 सेकंड इधर ख़त्म होते ही इसके बाद में ये तब तक बिजी रहेगा जब तक हम कुछ भी दबाएंगे तब तक नया बैलेट जारी नहीं हो सकता। लगभग एक वोट कास्ट होने में 12 सेकंड टाइम लगता है। 12 सेकंड से कम टाइम में हम लोग वोट नहीं कास्ट नहीं कर पाएंगे। अब अपना देखो बिजी लैंप ऑफ हो गया। बिजी लैंप ऑफ होते ही अब हमको क्या नया दूसरा वोट डालो। इधर देखो दूसरा वोट डालो। रेडी का आ गया। रेडी जिसको भी वोट डालेंगे उसके सामने लाइट जल जाएगी, रेडी वाली ऑफ हो जाएगी। उसके बाद में वीवीपैट चेक करेंगे। वीवीपैट में जिस आदमी को हमने वोट डाला है उसको, अपना जिस कैंडिडेट को भी हमने वोट डाला है उसको शो हो रहा है, वो चेक कर लो। जो है इसमें शो होगा, विजिबल रहेगा। ये तब तक बिजी रहेगी तब तक हम लोग ना तो किसी को दूसरे को वोट डाल पाएंगे। बिजी की लाइट ऑफ होते ही, बिजी लैंप ऑफ होते ही फिर हम दूसरा बैलेट जारी कर पाएंगे। ऐसे करके ये प्रोसेस हमको मिनिमम 50 वोट डालने हैं। 50 वोट डालने के बाद में
एक मॉक पोल में 50 वोट डालने हैं, मिनिमम 50 वोट डालने हैं, मैक्सिमम अपने विवेक के ऊपर है कितना भी वोट आप डाल सकते हो। बाई चांस कई बार क्या होता है, टाइमली अपने एजेंट टाइमली नहीं पहुंचते, तो उस टाइम पे क्या करना, अपनी जो पोलिंग पार्टी होती है उसी को ही मॉक पोल कर लेना होता है। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट सेट है सबको वोट इक्वल डाले जाएंगे। हाँ, फिर इसमें क्या होता है, जनरली अपने को क्या है, चलती हुई वोटिंग मॉक पोल के टाइम पे क्या होता है, वीवीपैट खराब हो गया, मॉक पोल के टाइम वीवीपैट खराब हुआ तो वीवीपैट चेंज हो जाएगा। मॉक पोल के टाइम पे अपना कंट्रोल यूनिट खराब हुई है तो कंट्रोल यूनिट चेंज हो जाएगी। मॉक पोल के दौरान बैलेट यूनिट यदि खराब होती है तो बैलेट यूनिट चेंज हो जाएगी। मतलब मॉक पोल के दौरान कोई भी यूनिट खराब होती है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलती हुई वोटिंग में, मतलब मॉक पोल अपना ओवर हो गया, ओरिजिनल वोटिंग चल रही है, उस टाइम पे यदि वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट चेंज हो जाएगा। उस टाइम पे वीवीपैट खराब होता है तो हमको कोई भी मॉक पोल नहीं करवाना है। बाई चांस हमको कंट्रोल यूनिट खराब होती है या फिर बैलेट यूनिट खराब होती है तो अपने को पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा, और उस केस में अपने जितने भी कैंडिडेट हैं उनके हिसाब से अपने को एक एक मॉक पोल करवाना है। अब देखिए, ये मान के चलिए अपना मॉक पोल ख़त्म हो गया। मॉक पोल ख़त्म होते ही इस पर देखो सबसे पहले ये बटन होता है क्लोज वाला बटन। मॉक पोल के टाइम पे ये ओपन रहेगा पूरा, तब तक हम इसको सील नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्लोज बटन दबाइए। क्लोज बटन दबाने के बाद में हम लोग पोलिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब मॉक पोल अपना ओवर हो गया तो मॉक पोल ओवर होती है हमको क्लोज बटन दबा देना है। क्लोज बटन होते हैं तो इसमें डेट दिखाएगा, टाइमिंग दिखाएगा कि कितने तारीख है, टाइमिंग क्या हो रखा है। इसमें सीरियल नंबर आ रहा है इसका कंट्रोल यूनिट का 54, लास्ट में 54 इससे मैच कर रहा है। कैंडिडेट अपने 16 के साथ सेट है तो 16 कैंडिडेट दिखाएगा। ये लगभग 2 मिनट का प्रोसेस होता है। अब जैसे हमने मॉक पोल में 50 वोट डालने होते हैं, लेकिन हमने 3 वोट डाल के देखे हैं कि टेस्टिंग करने के पर्पज से हमने 3 वोट डाले हैं इसमें। अब हमको 3 वोट, अभी हो गया पोल क्लोज हो गया। ये जो मॉक पोल में हमने वोट डाले हैं ये हम लोग को नोट भी करने होते हैं, हमने कितने वोट डाले, किस कैंडिडेट को कितने कितने वोट डालें, ये सारे हमको नोट करने होते हैं। अब हमने 3 वोट डाले थे, अब ये मॉक पोल क्लोज हो गया। बाई चांस हम फिर से भी क्लोज वोट बटन दबाएंगे ना तो पोल ऑलरेडी क्लोज दिखाएगा। यदि हमने वापस से क्लोज बटन दिया, बाई चांस हमने क्या करना, इसमें CRC करना होता है, क्लोज करना है, क्लोज के बाद रिजल्ट दिखाना, रिजल्ट के बाद क्लियर दिखाना। क्लोज हम लोग एक ही बार दबा पाएंगे, क्लोज के बाद में रिजल्ट हम कितनी बार दिखा सकते हैं, और क्लियर भी हम एक ही बार कर पाएंगे। मतलब रिजल्ट हम कितनी भी बार दिखा सकते हैं, लेकिन क्लियर करने के बाद हम रिजल्ट भी नहीं दिखा पाएंगे। अब अपना क्लोज हो गया पोल। इसके बाद यदि हम लोगों ने रिजल्ट नहीं दिखाया, डायरेक्ट क्लियर पे करेंगे तो इनवैलिड दिखाएगा ये। तो ये क्या है, अपना एक क्वेश्चन भी आता है उसमें कि यदि इनवैलिड मैसेज यदि शो हो कंट्रोल यूनिट पे तो उसमें क्या करेंगे, तो अपना जो भी कंट्रोल यूनिट के जो बटन है वो सही क्रम में दबाने होते हैं हम लोगों को। तो अब हमने क्या किया, क्लोज ऑलरेडी कर दिया। अब हमने क्या, क्लियर दबाते तो इनवैलिड आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि CRC के बेस पे चलती है। पहले क्लोज करिए, देन रिजल्ट दिखाइए, देन क्लियर करिए। अब हमको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, किस कैंडिडेट को कितने वोट डले हुए हैं। अब ये रिजल्ट कंप्यूट कर रहा है, पोल का टाइम दिखाएगा, पोल की डेट, इसमें पोल स्टार्ट टाइम, पोल एंड टाइम, पोल अपना कितने बजे चालू हुआ था, पोल कितने बजे ख़त्म किया था। ये सीरियल नंबर इसका होता है, ये कंट्रोल यूनिट का। ये अपने कैंडिडेट दिखाएगा, कितने कैंडिडेट अभी जैसे चुनाव के लिए हैं, प्रत्याशी हैं, उनका नंबर दिखाएगा, नोटा सहित नंबर दिखाता है ये। टोटल वोट 3 डाले थे, क्लोजिंग के टाइम पे भी अपना 3 था, तो अभी भी देखो 3 ही दिखेगा ये हम लोग एक जनरली मॉक टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग ये। अब देखो कैंडिडेट 1 को 1 वोट मिला, कैंडिडेट 2 को 0 मिला। ये अपने नोट करते जाइए, ये अपने को नोट करके बाकी एजेंट्स को हमको इसमें जो ओरिजिनल पर्ची गिरी है वीवीपैट में उससे भी मैच करवाना होता है। कैंडिडेट 3 को 0, ये 16 तक जाएगा, जितने कैंडिडेट होते हैं उतने तक जाता है ये मॉक पोल में। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये सभी कैंडिडेट का रिजल्ट दिखाएगा, इसमें हमको क्या मॉक पोल की जो पर्चियाँ होती हैं, जैसे 3 वोट डाले थे तो देखो 1 को 1 वोट डाला था, 16 को 1 वोट डाला, 16 नोटा को 1 वोट डाला है, कैंडिडेट 5 को 1 वोट डाला है। टोटल 3 वोट थे, 3 वोट ही इसमें शो हो रहे हैं।
अब क्या होता है कि ये पर्चियाँ प्लस में 7 पर्चियाँ जो टेस्टिंग वाली हैं, ये 7 पर्चियाँ अपने ब्लैक लिफाफे में बंद करनी होती हैं। ब्लैक लिफाफे में बंद करके वो पिंक पेपर सील से सील करनी होती हैं। सबसे पहले 7 पर्चियाँ टेस्टिंग वाली, 50 पर्चियाँ मिनिमम मॉकपोल वाली, ये पर्चियाँ हमको ब्लैक लिफाफे में बंद करनी है और पिंक पेपर सील से सील करनी है। और क्या करना है, मॉकपोल जैसे अपना ओवर होता है तो इसको बंद करिए और इसको दोनों तरफ एड्रेस टैग लगाएंगे। यहाँ दोनों तरफ जो भी वीवीपैट है इसकी ये इन दोनों तरफ यहाँ पे हम एड्रेस टैग लगा के इसको सील कर देंगे। और जैसे ही कैंडिडेट जो भी अपने एजेंट हैं वो रिजल्ट से यदि सेटिस्फाई होते हैं, रिजल्ट से सेटिस्फाई होते हैं, उनसे साइन करा लो। साइन कराने के बाद में हमको क्या करना है, वो लोग साइन कर दें, सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद में हमको ये रिजल्ट क्लियर करना होता है। उससे पहले रिजल्ट को क्लियर मत करिए, कई बार मॉकपोल 2 बार कराना पड़ जाएगा, अपना टाइम का वेस्टेज होगा। तो इससे पहले क्या करिए, रिजल्ट से सब लोग यदि सेटिस्फाई होते हैं तो अपने को क्लियर करना है, पहले साइन करा लेना। वो यदि सेटिस्फाई होते हैं तो ही हमको क्लियर करना है, सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वापस से रिजल्ट आप कितनी बार दिखा सकते हो क्लियर करने से पहले, लेकिन क्लियर करने के बाद आप रिजल्ट नहीं दिखा पाओगे। और रिजल्ट हमको मॉकपोल का ही दिखाना है, गलती से ओरिजिनल पोल से पहले हमको ये सारा सील करना होता है। हमको ओनली ये बटन क्लोज बटन दिखेगा, क्लोज बटन दिखेगा बस। ओरिजिनल पोलिंग के बाद में क्लोज बटन दबा के ये ऐसे रहता है ओरिजिनल। जैसे 6 बजे आपने पोलिंग ख़त्म होती है तो 6 बजे ख़त्म होते ये बटन हटाया, यहाँ से क्लोज कर दिया मॉकपोल। अब जैसे अपना रिजल्ट ओवर हो गया, रिजल्ट से सब लोग सेटिस्फाई हो गए, तो रिजल्ट से सेटिस्फाई होने के बाद में हमको क्लियर बटन दबाना है। क्लियर बटन का मतलब है मॉकपोल को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे अभी तो अपनी ये टेस्टिंग मशीन है, उस टाइम पे ओरिजिनल कैंडिडेट के साथ सेट होगी। तो यदि हम लोगों ने मॉकपोल क्लियर नहीं किए तो वो ओरिजिनल पोल के साथ मिक्स हो जाएंगे और वो गलती अपनी लास्ट में रिजल्ट के टाइम पे पकड़ी जाएगी और वो उसका कारण बहुत बुरा हो सकता है। तो इसलिए सावधान रहें, मॉकपोल ख़त्म होते ही अपने को क्लियर करना होता है और एजेंट्स को दिखाना भी होता है कि अब ओरिजिनल पोलिंग हम लोग चालू कर रहे हैं, अभी इसमें कोई भी पोल अवेलेबल नहीं है, 0-0 उनको दिखाना होता है। अब ये क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लियर कर रहे हैं तो सारे कैंडिडेट 16 कैंडिडेट भले हमने वोट डाला या नहीं डाला, 16 के 16 कैंडिडेट को 0 करके दिखाएगा। अब इसमें क्या होता है कि सीलिंग का है, ये ऑलरेडी सील आती है, इस पर पिंक पेपर से ऑलरेडी सील आएगा, इसको हमको कुछ नहीं करना। इसमें क्या होता है, ये होता है ग्रीन पेपर सील। यहाँ पे ग्रीन पेपर सील अभी अपने पास में अवेलेबल नहीं है। ग्रीन पेपर सील जैसे होगा अवेलेबल तो ग्रीन पेपर सील जनरली एक लंबा स्ट्रिप टाइप होगा, उसको ऐसे फंसाते हम लोग, ऐसे फंसाया और यहाँ पे उस पर क्या होता है, ग्रीन बना होता है और यहाँ पर रेड बना होता है। रिजल्ट वाला जो टैब है ना, रिजल्ट वाला जो बटन है, इसके ऊपर तो ग्रीन दिखेगा और प्रिंट वाला है इसके सामने ब्लैक और रेड दिखेगा। तो इसको क्या करना होता है, हमको ऐसे लगाना होता है। यहाँ पे जो अपना धागा होता है, धागा और चपड़ी से उसको और होता, ये तो अपना ग्रीन पेपर सील होती है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज बटन, यहाँ पे स्पेशल टैग होता है, हमेशा स्पेशल टैग होगा, ये ऐसे आएगा। यहाँ से अपने को ये चिपकने वाला होता है, यहाँ से इसको हटाया, इसको ऐसे लगाया, ये होता है ये होता है बी, इसको ऊपर ऐसे लगा दिया। इसको ऐसे लगाने के बाद में ये अपना सील हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको धागे से और अपना एड्रेस टैग से इसको सील कर देंगे और लास्ट में हमको क्लोज बटन दिखेगा, एक ओनली क्लोज बटन दिखेगा। ये काम हमको कब करना है, ओरिजिनल पोलिंग से पहले। ओरिजिनल पोलिंग से पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको सील करना है, गलती मत करना। मॉकपोल ख़त्म हो गया, सारे एजेंट्स ने साइन कर दिए, क्लियर कर दिया डेटा, सबको टोटल में 0 करके दिखा दो। 0 करने के बाद में अपनी ओरिजिनल पोल के लिए रेडी हो गई मशीन। तो ओरिजिनल पोलिंग से पहले क्या करेंगे, ये वाला जो सेक्शन है ये खाली है बिल्कुल अपना, क्योंकि इसकी जो पर्ची हमने मॉकपोल की जो निकाली थी वो हमने क्या किया, जो ब्लैक लिफाफा था उसमें हमने पिंक पेपर सील लगा के उसको सील कर दिया। यहाँ पे 2 एड्रेस टैग लगा दिए। अब देखो ये अपनी मशीन क्लियर कर रहे थे हम लोग, तो अब ये कैंडिडेट 15 पर पहुँचा, 15 का 0 कर दिया, 16 का 0 कर देगा। 16 का 0 करते ही 16 का भी 0 आ गया। अब ये मान के चलिए आप लोग कि अपना मॉकपोल ओवर हो गया है। अब मॉकपोल ओवर होने के लिए क्या करेंगे, सब लोगों के इसमें क्या होता है, मॉकपोल जैसे ख़त्म हो गया, मॉकपोल ख़त्म होने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पीछे जो कंट्रोल यूनिट है इसका स्विच को ऑफ कर देंगे। इसमें क्या है कि किसी को डर रहता है कि यार हम लोग सीलिंग करते टाइम पे कहीं ऐसा नहीं हो कोई बटन प्रेस हो जाए हमसे, तो ये बंद कर दिया। अब आराम से आप लोग सीलिंग कर लो। ग्रीन पेपर सील
यहाँ पे होगा इसमें ग्रीन कलर, रिजल्ट के ऊपर दिखेगा, प्रिंट के ऊपर रेड कलर दिखेगा। इसको सील कर दिया स्पेशल टैग से, इस क्लोज वाले। इसमें बीच में इतना होल होता है कि क्लोज बटन नहीं दिखेगा, बस अपने को ऊपर से भी हम देखेंगे ना ऐसे तो क्लोज बटन दिखेगा। तो स्पेशल टैग यहाँ पे लगाना है, ग्रीन पेपर सील यहाँ पे लगानी है, पिंक पेपर सील यहाँ पे ऑलरेडी लगाएगा। अपना बैलेट यूनिट पे भी आता है आजकल पिंक पेपर सील 2 पार्टों में आने लग गया, मतलब अलग अलग पार्ट, छोटे छोटे पार्टों में। एक यहाँ पे आएगा कि कोई खोल नहीं पाए, एक यहाँ पे लगा हुआ आएगा ऑलरेडी पिंक पेपर सील। बस हमको एक पिंक पेपर सील लगाना है, वो भी जो इससे पर्चियाँ निकलेंगी, जो अपने ब्लैक लिफाफे में जो डालेंगे, ब्लैक लिफाफे पर पिंक पेपर सील लगाना। ग्रीन पेपर सील यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर लगेगा स्पेशल टैग, येलो कलर का रहता है वो लगाने के बाद में इसको सील कर दो। सील करने के बाद में आराम से सील हो गया। सील होने के बाद में एजेंट्स को बुलाइए कि देखिए भैया टोटल बोर्ड देख लो, इसमें टोटल बोर्ड 0 है। हाँ, इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अपना सीलिंग हो गया इसको ऑन कर दो। अब देखो ऑन होते ही क्या होगा कि अपनी वो 7 पर्चियाँ जो टेस्टिंग वाली वो कट के गिरेंगी इसमें। ये इसका सेल्फ टेस्टिंग की पर्ची होती है। वो 7 पर्ची जो कट के गिरेंगी वो इसी में अंदर रह जाएंगी, किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो 7 पर्चियाँ, उन पर नॉट टू बी काउंटेड लिखा रहता है। इस टाइप की वो पर्चियाँ रहती हैं, उन पर नॉट टू बी काउंटेड लिखा रहेगा। तो ये 7 पर्चियाँ कट के गिर गई तो ऐसा मत मानिए कि इसमें बोर्ड गिरे हैं। तो ये टेस्टिंग की पर्चियाँ होती हैं, तो ये सेल्फ टेस्टिंग की पर्चियाँ इसमें रहेंगी वो 7। अब ये मशीन क्या खुद की टेस्टिंग कर रही है, डेट टाइम दिखाएगा सारा, कैंडिडेट कितनों के साथ सेट है वो सारा दिखाएगा। अब हमको टोटल बोर्ड दिखाना है अपने एजेंट्स को कि देखो इसमें कोई भी बोर्ड नहीं है। ये सीरियल नंबर बताएगा इसका कंट्रोल यूनिट का। कैंडिडेट 16 है, 16 के साथ बाई चांस कैंडिडेट 10 होते हैं, एक नोटा होता है तो 11 दिखाएगा। यहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं, 6वां नोटा तो 6 दिखाएगा, टोटल नोटा 7 दिखाएगा। ये 93% बैटरी हाई इसका दिखा रहा है। ये अपना कंट्रोल यूनिट की बैटरी दिखा रहा है 93%। ये आपके इसके साथ कौन कौन सी यूनिट्स कनेक्टेड है उनको दिखाएगा। सबसे पहले BU01, ये बैलेट यूनिट होती है BU01। BU01 की टेस्टिंग हो रही है, बैलेट यूनिट 01 की टेस्टिंग हो रही है। ये बैलेट यूनिट ओके है। अब वीवीपैट की टेस्टिंग हो रही है, वीवीपैट GN1, वीवीपैट भी अपना ओके है। EVM इज़ रेडी। देखो एक बार टोटल को वापस से देखिए, ध्यान नहीं दिया किसी ने, वापस से टोटल को देखिए। टोटल बोर्ड 0 दिखना चाहिए, एजेंट्स को भी दिखाना हमको। टोटल बोर्ड 0 जब तक नहीं दिखेगा तब तक हमको चालू नहीं करना है। यदि गलती से, वैसे तो CRC करते हैं तो कुछ भी होता नहीं है, CRC होने के बाद बोर्ड क्लियर हो जाते हैं। फिर भी यदि किसी को डाउट रहता है तो वापस से एक बार CRC करके उसको क्लियर कर लो। क्लियर करने के बाद 0 बोर्ड मॉक पोल से पहले भी देखो, टोटल बोर्ड्स जिसमें 0 दिखा रहा है, ये 0 बोर्ड से दिखा रहा है। मॉक पोल से पहले भी हमको 0 दिखाना है, ओरिजिनल पोलिंग से पहले भी एजेंट्स को हमको 0 दिखाना है। अब अपनी मशीन ओरिजिनल पोलिंग के लिए रेडी है। हमने ध्यान रखें ओरिजिनल पोलिंग से पहले अपनी मशीन को बिल्कुल सील, अपना वीवीपैट सील हो जाएगा। वीवीपैट अपना 2 पे यहाँ पे एड्रेस टैग लगेंगे और इसमें से जो पर्चियाँ निकलेंगी वो ब्लैक लिफाफे में बंद होके और अपने पिंक पेपर सील से सील हो जाएंगी। ये ग्रीन पेपर सील एक के ऊपर बीच चिपक जाएगा। यहाँ पे हमको एड्रेस टैग और वो चपड़ी लगा के उसको बंद कर देना है। ओनली अपने को क्लोज बटन दिखेगा, क्लोज बटन से ऊपर इसका कवर होता है, इसको कवर को बंद कर देना है। और फुल टाइम हमको जब तक पोलिंग रहेगी तब तक मशीन को ऑफ नहीं करना है। अब अपनी मशीन ओरिजिनल पोल के लिए रेडी है, कंटिन्यूस चलिए। उसके बाद में बैलेट जारी करो। बैलेट जारी करने के बाद में बोर्ड डालिए, रेडी बोर्ड डाला, इसके बाद वीवीपैट में दिखेगा। अब कई बार क्या गलती क्या होती है, कुछ लोग जानबूझ के गलती करते हैं कि जैसे अब ये बिजी, जैसे बोर्ड डल रहा है अपना तो ये बिजी वाली लाइट जल रही है। जब तक बिजी लाइट बंद नहीं होगी तब तक हम दूसरा बैलेट जारी नहीं कर पाएंगे। जैसे पर्ची कट के नीचे गिरेगी तब बीप की आवाज़ सुनाई देगी। अब क्या होता है जनरली कि कोई आदमी जैसे वोट डालने वाला आया, एक साथ उसने की प्रेस करके कुछ फंसा दिया इसमें, और अब हम लोग बैलेट जारी करेंगे तो देखिए इसमें प्रेस्ड एरर दिखाएगा। इसमें एक बार देखिए आप, जैसे ही किसी ने इसमें तीली कुछ फंसा दी,
अपनी बैलेट यूनिट में कुछ भी यदि पर्ची वगैरह फंसा दी तो ये क्या करेगा, प्रेस्ड एरर दिखाएगा। उस केस में हमको क्या करना है, इमीडिएट जाके अपना बैलेट यूनिट को देखना है, क्योंकि उसके सामने लाइट जली हुई मिलेगी, उसको देखना कुछ हैक तो नहीं है। बाई चांस फिर भी यदि कोई तरह की कोई दिक्कत आती है तो अपने जो PRO साहब है उनको बताइए कि साहब ये अपना बैलेट यूनिट है, ये काम नहीं कर रहा है, तो वो इमीडिएट जो भी कंट्रोल रूम है वहाँ पे फ़ोन करेंगे और अपना हेल्प करेंगे। बाई चांस कई बार क्या होता है, अपना जो वोट है ना, तब तक EVM मशीन से पर्ची कट के नीचे नहीं गिर जाएगी, तब तक अपना वोट काउंट नहीं होता, तब तक ये बिजी लैंप दिखाएगा। उस केस में क्या करना है, पर्ची कट के नीचे नहीं गिर रही है, उस केस में क्या करना है, अपने को PRO साहब को बताना है, साहब ये बैलेट यूनिट अपना काम नहीं करना, क्योंकि तब तक बिजी लैंप जलता रहेगा ना, तब तक आप दूसरा बैलेट जारी कर ही नहीं पाओगे। अब ये सारा देख सकते हो। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे किसी भी तरह की गलती उनसे नहीं हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।